नमस्कार, न्यूज नेटवर्क इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं NN24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। मॉनसून की शुरुआत के साथ ही डेंगू और तरह तरह की एलर्जी का खतरा तेजी से बढ़ने लगता है। ऐसे में सही समय पर सटीक डायग्नोसिस और ब्लड टेस्ट रिपोर्ट ही मरीज के सही इलाज का पहला कदम होती है। लेकिन क्या सिर्फ प्लेटलेट्स कम होना ही डेंगू की गंभीरता का सबूत है? और बार बार होने वाली एलर्जी का असली कारण कैसे पता करें? इन सभी महत्वपूर्ण सवालों और अन्य सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा ने तिलक नगर में स्थित स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब लिमिटेड की विशेषज्ञ डॉक्टर स्मृति सिंह से खास बातचीत की। तो चलिए सीधे चलते हैं इस खास बातचीत की ओर। देखिए, मानसून का मौसम आने वाला है और साथ ही साथ मानसून के मौसम के साथ साथ डेंगू, मलेरिया और ऐसे ही कई सारी बीमारियों के बढ़ने का खतरा बढ़ा रहता है। देखिए, इसी मुद्दे पर आज हम स्टार इमेजिंग पैथ लैब से मौजूद हैं। तो और आज हमारे साथ यहाँ पर स्मृति सिंह डॉक्टर यहाँ के विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर ये जो पूरा जो बीमारी होती है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है और इसके आने के लक्षण क्या होते हैं। इस पूरी बीमारी पे और इसकी पूरी जानकारी आज हम यहाँ के विशेषज्ञ डॉक्टर स्मृति सिंह से जोड़कर जानेंगे। ये बीमारी होती है तो इसके क्या सिम्टम्स होते हैं या लोगों को कैसे पता चलता है ये? ओके, सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने के लिए और सारे स्टार इमेजिंग एंड पैथ लिमिटेड परिवार की तरफ से आप लोगों को मैं धन्यवाद करती हूँ। हम बात करते हैं कि ये जो जैसे ही बारिश का सीज़न शुरू होता है, खासकर हमारे दिल्ली NCR में डेंगू के केसेस, मलेरिया के केसेस बढ़ने लगते हैं। तो ऑब्वियसली एक कॉमन चीज़ क्या होती है कि वायरल फीवर और डेंगू मलेरिया का सिम्टम इनिशियली सेम ही रहता है। सबको बुखार आएगा, शरीर में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा। तो ऐसे में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सही समय पे आपको डॉक्टर के पास जाना है, जांचें करवानी है और उसी के अकॉर्डिंगली हम आगे प्रोग्रेस करते हैं। हम इसकी सही समय पर इसकी पहचान करना एज अ डॉक्टर या एज अ मतलब पर्सन भी बोल दें, वो कितना इम्पोर्टेंट होता है। कई लोग ऐसी चीज़ों पर क्या होता है ध्यान नहीं देते, उनको लगता है नॉर्मल चीज़ें हैं, नॉर्मल बीमारी है, बट उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। कितना इम्पोर्टेंट है मैम? मैं कहूँगी कि यही सबसे इम्पोर्टेंट है। सही समय पे सही जांच ही सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको कोई भी बुखार 2 या 3 दिन से लंबा चल रहा हो, जो कि दवाई से, पैरासिटामोल की डोजिंग से नहीं ठीक हो रहा हो, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है और आगे जांचें करवाने की ज़रूरत है। मैम, कई बार क्या होता है कि एज अ मरीज वो कई बार जब उनके प्लेटलेट्स गिर रहे होते हैं और उनको अगर रिपोर्ट में पता लगता है तो उससे बहुत ज़्यादा वो घबरा जाते हैं। तो क्या प्लेटलेट्स गिरना ही एकदम मतलब उसका एक साइन हो जाता है कि डेंगू, मलेरिया या बाकी सारी चीज़ों का, ये और भी सारे सिम्टम्स हैं? नहीं, सिर्फ प्लेटलेट से तो हम डेंगू का जांच नहीं करते हैं। सिर्फ प्लेटलेट ही एक अकेला मापदंड नहीं है जो ये बता सकता है कि आपको डेंगू है कि नहीं। डेंगू की सबसे सटीक जांच होती है डेंगू एंटीजन टेस्टिंग और वो हमारी लैब में उपलब्ध है। और उसके साथ साथ हम ऑब्वियसली प्लेटलेट मॉनिटर करते रहते हैं और प्लेटलेट मॉनिटरिंग भी एक ज़रूरी उस जांच का पार्ट है। और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपके प्लेटलेट गिर भी रहे हैं, खुद किसी डायग्नोसिस पे ना आए। हम आजकल जैसे नई-नई तकनीकें, मशीनें, बाकी सारी चीज़ें आ रही जो बहुत ही कम समय में सटीक से जाँच कर देती हैं। तो एज़ अ डॉक्टर या एज़ अ मरीज़ मतलब इन सब चीज़ों पे कैसे भरोसा करें? कई बार लोग नहीं इन सब चीज़ों पे भरोसा कर पाते। जितना वो एक डॉक्टर से पर्सनली कर लेते हैं, वो इन सब मशीनों पे भरोसा नहीं करते। तो मैम, क्या लगता है कि इन सब चीज़ों पे कितना ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है? सही है या फिर गलत? बिल्कुल, भरोसा बिल्कुल किया जा सकता है। ऐसा नहीं है, कोई मशीन अकेले आपको रिपोर्ट नहीं देती है। हर मशीन की विश्वसनीयता, उसका रिलायबिलिटी चेक होता है और हर रिपोर्ट डॉक्टर के थ्रू ही अप्रूव होती है। हर हमारी लैब में सारी रिपोर्ट, मशीनें जो रिपोर्ट जनरेट करती हैं, वो सारी रिपोर्ट सारे डॉक्टर्स चेक करते हैं जिनके डिपार्टमेंट्स के होते हैं और उसके बाद ही हम उस रिपोर्ट को आगे फॉरवर्ड करते हैं आपको। मैम, आजकल के समय में अगर हम कहें बातचीत करेंगे तो बच्चे हो या बूढ़े हो, इनमें एलर्जी के मामले कई ज़्यादा सामने आते हैं। तो मैम, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, आज की डेट में हम सब
दिल्ली एनसीआर के स्पेशली लोगों को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है वो है पोल्यूशन। तो चाहे बच्चे हों या बूढ़े हों, सब में ये जो बढ़ते हुए दिक्कतें और एलर्जीज के जो कंप्लेंट्स हो रही हैं, इनका वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज इज पोल्यूशन। हवा में, पानी में, खाने में, सब चीज़ में जो अडल्ट्रेशन है, दैट इज ऑल्सो वन पार्ट। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन होगा कि मॉलिक्यूलर टेस्ट क्या होता है मैम, और ये बाकी सारे टेस्ट से आखिर कैसे अलग होता है, इसके बारे में। मॉलिक्यूलर टेस्टिंग क्या होती है? जो भी हम चीज़ खाते हैं, पीते हैं, या हर चीज़ जो कि हमारे आसपास मौजूद है, वो सब चीज़ एक पर्टिकुलर मैटर है, अगर मैं साइंस की थोड़ी केमिस्ट्री लेवल पे बात करूं तो, और उसका जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। उदाहरण के लिए सेब एक मैटर है, और सेब का जब हम प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करके उसके बारे में जांच करते हैं तो हम मॉलिक्यूलर टेस्टिंग कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर टेस्टिंग, जो आज के टाइम में हमारी लैब में बहुत अच्छी मॉलिक्यूलर टेस्टिंग अवेलेबल है। इसके बारे में मैं आपको आगे भी बताऊंगी अभी। मैम, स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब लिमिटेड ने हाल ही में एडवांस्ड मॉलिक्यूलर और एलर्जी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। तो अब आप बताइए कि इसके बारे में, मतलब मॉलिक्यूलर एलर्जी टेस्ट क्या होता है और ये कैसे बाकी टेस्ट से अलग होता है। देखिए, मॉलिक्यूलर एलर्जी टेस्टिंग हमारे रूटीन एलर्जी टेस्ट से एक कदम आगे है। अभी तक हमारे जो रूटीन एलर्जी टेस्ट होते थे वो मोस्ट कॉमनली होता था या तो स्किन प्रिक टेस्ट, जो अभी आज के डेट में तो ऑब्सोलीट है ही। इसके अलावा हम फाड़िया टॉक करते थे, जिसमें हम ये बताते थे कि किस चीज़ से एलर्जी है और कितना उसके अगेंस्ट हमारा जो एंटी एलर्जी मॉलिक्यूल है वो बन रहा है, एंटीबॉडी बन रहा है। बट मॉलिक्यूलर एलर्जी टेस्टिंग इज वे अहेड। ये टेस्ट हमें ये बताता है कि हमें किस चीज़ से एलर्जी है, उस मॉलिक्यूलर लेवल पे उस चीज़, उसके किस कंपोनेंट से एलर्जी है, और हम उसको कैसे कंज्यूम कर सकते हैं, और अगर उसके लिए कोई इलाज अवेलेबल है तो वो भी बताता है हमें। तो दिस इज रियली एन एडवांस्ड टेस्टिंग मेथड, और इससे काफ़ी लोगों को सहायता भी मिलेगी, क्योंकि अगर कोई पर्टिकुलर इंसान कोई चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकता है तो एटलीस्ट उसको ये पता है कि उसको उस चीज़ में से क्या चीज़ अवॉइड करनी है। Who should ideally consider comprehensive allergy testing? कॉम्प्रिहेंसिव एलर्जी टेस्टिंग इज बेसिकली अ टेस्ट जो उन लोगों को खास तौर पे कराना चाहिए जिनको बार बार छींकें आती हैं, मौसम बदलते ही उनको तकलीफें शुरू हो जाती हैं, जैसे पेट, कुछ खाना खाने पर पेट में लगातार हमेशा दर्द बढ़ता है, त्वचा पे रैशेस रहते हैं। ऐसे लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव एलर्जी टेस्टिंग की तरफ सोचना चाहिए, और हमारे स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब लिमिटेड में कॉम्प्रिहेंसिव एलर्जी टेस्टिंग का बहुत अच्छा पैनल है जो 300 एलर्जेंस को टेस्ट करता है। तो आप ऐसी कोई आपको तकलीफ है, मौसम बदलते ही आपकी ये सारी दिक्कतें शुरू हो जा रही हैं, तो आप इसकी तरफ ध्यान दें। आजकल जैसे कम उम्र में शुगर, थायराइड और कोलेस्ट्रॉल की समस्याएं देखने को मिलती रहती है, तो इसलिए हर व्यक्ति को समय समय पर जरूरी ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए, और ताकि बीमारी का पता ना चल सके और इस समय पर इलाज शुरू हो सके। इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, बिल्कुल सही बात है। देयर वाज अ टाइम जब हम सोचते थे कि डिरेंज्ड किडनी फंक्शन और लिवर फंक्शन सिर्फ 40-50 के बाद ही होता है, बट अब ऐसा नहीं है। विद चेंजिंग लाइफस्टाइल, a lot of diseases, thyroid disorders, vitamin D deficiency, एक स्टडी के अकॉर्डिंग विटामिन डी डेफिशिएंसी is seen in around 70% of Indian male and female with female predominance, और B12 deficiency, LFT disorders, KFT disorders, ये सारे बहुत कॉमन हो गए हैं। इसलिए समय समय पे हर अडल्ट को एक एज के बाद अपना रूटीन हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां सिम्टम्स नहीं लेकर आती हैं तुरंत। सिम्टम अभी लेटेंट फेज में ही होता है, बीमारी शुरू हो चुकी होती है पर हमें कोई सिम्टम नहीं दिख रहा होता है। इसलिए मैं एडवाइस करूंगी कि हर किसी को अपना रूटीन हेल्थ चेकअप ईयरली एटलीस्ट करवाना ही चाहिए।
और मैम साथ ही साथ मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि कई बार जब मरीज को जब ऐसी बीमारियों के लक्षण के बारे में पता चलता है तो वो खुद से ही उसके प्रिस्क्रिप्शन लेने शुरू कर देता है, वो मेडिसिन लेने शुरू कर देता है, होम रेमेडीज हो या बाकी सारी चीज़ें हो, तो मैम वो कहाँ तक सही है? और जो कभी ऐसी सिचुएशन आए तो उस समय मरीज को क्या करना चाहिए? देखिए, अगर हम एलर्जिक डिजीज की बात कर रहे हैं तो आधे से ज़्यादा लोग को तो हर चीज़ में खुद ही सेल्फ टेस्टिंग की आदत हो गई है। तो ऐसा नहीं है। आजकल मार्केट में ओवर द काउंटर एलेग्रा, मॉन्टेल्यूकास्ट बहुत इजीली अवेलेबल होता है, मरीज खुद ही इलाज करना शुरू कर देता है। तो प्लीज़ आप ऐसा ना कीजिए, इससे आपका इलाज नहीं होगा। एलर्जी के सबसे ज़रूरी वजह ये है कि आपको ये पता करना है कि एलर्जी किस चीज़ से है। अगर हम उस चीज़ का पता कर लेते हैं तो हमें आगे के लिए मरीज के इलाज करना आसान होता है। तो ये टेस्टिंग हमारे यहाँ बहुत सटीक टेस्टिंग अवेलेबल है, जिसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर एंटीजन टेस्टिंग एलर्जिक पैनल, जहां हम 300 एलर्जेंस टेस्ट कर रहे हैं। और ये एलर्जन सिर्फ एलर्जन टेस्टिंग ही नहीं है, ये भी बताएगा आपको कि आपको किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के किस मॉलिक्यूल से दिक्कत है, आप उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप उसको खाने की इच्छा रखते हैं तो आपको किस तरीके से उसको खा सकते हैं, और अगर उसके लिए कुछ इलाज अवेलेबल है तो वो क्या है। तो ये थी स्टार इमेजिंग एंड पैथलैब लिमिटेड की कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर स्मृति सिंह, जिन्होंने डेंगू, एलर्जी और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे साथ साझा की। उम्मीद है ये खास बातचीत आपकी और आपके परिवार की सेहत के लिए बेहद मददगार साबित होंगी। सेहत और देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए NN24 न्यूज। जल्द ही मिलते हैं अन्य किसी बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।